श्रद्धा वालकर मर्डर केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ऐसे में हम आपको इस केस के कुछ बड़े और नए अपडेट बताने जा रहे हैं। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट सोमवार को नहीं हो पाया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी FSL की तरफ से कहा गया कि नार्को टेस्ट के पहले आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाना है, जिसके लिए उसकी सहमति की जरूरत है। और सर, आज जो सबसे बड़ा सवाल, आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज होगा या नहीं होगा? आज नहीं हो रहा टेस्ट। सर, आज की वजह होती है स्पेशल हो जाए या कुछ, क्योंकि आप पहले खबरें देखिए आज ही होना है टेस्ट, लेकिन आज क्यों रोक दिया? एक्चुअल में ये जो हमारे पास दिल्ली पुलिस की रिक्वेस्ट आ गई है और हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करा जाए, और उसी संदर्भ में हम 3 दिन से इस पे काम कर रहे हैं। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। कुछ मीटर होते हैं उनको पूरा किया जा रहा है, वो पैरामीटर पूरे हो जाएंगे तभी नार्को टेस्ट संभव है। तो सर, कब संभव लग रहा है नार्को टेस्ट? कब हो सकता है? कल, परसों या उसके दिन बाद? पूरी साहब बताएंगे इसको। अच्छा, आई एम डॉक्टर पुनीत पुरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन। सर, आज आफ्ताब का नार्को नहीं हो रहा है, क्या वजह है? नार्को टेस्ट जो है एक इन्वेजिव टेक्निक है। उसको इन्वेजिव टेक्निक करने से पहले हम एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक भी करते हैं और इसको पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन कहते हैं। तो पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट की कंसेंट ज़रूरी है। तो अभी तक कोर्ट ने जो कंसेंट दी थी वो नार्को टेस्ट के लिए दी थी। तो अभी पहले पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए कंसेंट मिल जाएगी, उसके बाद इसका नार्को टेस्ट होगा। और सर, कब होने की उम्मीद लगा सकते हैं? कल, परसों या उसके बाद? ये अगर कोर्ट कंसेंट आज मिल जाती है तो विद इन 10 डेज सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन भी है और बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और नार्को टेस्ट भी हो जाएगा विद इन 10 डेज। सर, फॉरेंसिक को कोई क्या पुख्ता सबूत मिले हैं? तो कुछ ऐसे सबूत जिन पे केस और स्ट्रांग हो सकता है? इसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है ये मैटर, और अभी तो जो कलेक्शन हुआ है, कलेक्शन के बाद यहाँ पे लैब में एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट रिवील कर सकते हैं। आपको बता दें कि पूनावाला की 5 दिन की पुलिस हिरासत मंगलवार को खत्म हो रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस टेस्ट जल्द से जल्द कराने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली की एक अदालत ने 17 नवंबर के एक आदेश में शहर की पुलिस को 5 दिनों के भीतर नार्को टेस्ट पूरा करने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि वह आरोपी पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन आखिर यह नार्को टेस्ट होता क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नार्को टेस्ट में एक दवा को नस के जरिए दिया जाता है, जिसके कारण ऐसा करवाने वाला व्यक्ति निश्चेतना के फेज में चला जाता है। दरअसल सम्मोहन की हालत में व्यक्ति कम हिचकता है और उसके द्वारा ऐसी जानकारी को देने की ज्यादा से ज्यादा संभावना हो जाती है जो आमतौर पर सचेत अवस्था में सामने नहीं आती। आमतौर पर जांच एजेंसियां इस टेस्ट का इस्तेमाल तब करती हैं जब अन्य सबूत मामले की स्पष्ट तस्वीर बयां नहीं कर पाते। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की मांग इसलिए की थी क्योंकि पूछताछ के दौरान उसकी प्रतिक्रिया भ्रामक थी। पुलिस के मुताबिक पूनावाला ने 18 मई को श्रद्धा को कथित तौर पर गला घोंटकर मार डाला था और उसके शरीर के टुकड़े करके दिल्ली के अपने आवास पर कई दिनों तक फ्रिज में रखा। बताया गया है कि इन टुकड़ों को आफ्ताब कई दिनों तक आधी रात के बाद शहर में कई जगहों पर फेंकता रहा था। इस बीच श्रद्धा हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस से CBI को देने की मांग भी की गई है। इस बाबत दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है हत्या की इस वारदात को कथित तौर पर दिल्ली में अंजाम दिया गया और फिर शव के टुकड़े विभिन्न स्थानों पर फेंके गए। इसलिए करीब 6 महीने पहले मई 2022 में हुई इस घटना की जांच प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी के साथ साथ साक्ष्यों और गवाहों का पता लगाने के लिए पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की कमी के कारण महरौली थाने द्वारा कुशलतापूर्वक नहीं की जा सकती। हालांकि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का दावा है कि वे जांच में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच सूत्रों ने यह भी बताया कि आफ्ताब ने अपने काम पर पछतावा जाहिर किया है। इस मामले की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई गई दिल्ली पुलिस की टीम ने सोमवार को बयान दर्ज किए। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस यहां अब तक 10 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें 2 लोगों ने साल 2020 में आफ्ताब के कथित हमले के बाद वालकर की मदद की थी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस दल ने वालकर के पूर्व कॉल सेंटर प्रबंधक के बयान भी दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वसई में उन 3 मकान मालिकों के भी बयान दर्ज किए गए हैं जिनके घरों में वालकर और पूनावाला रहे थे। दोनों जब वसई से दिल्ली रहने आए थे तो उनका सामान लाने में मदद करने वाली कंपनी के मालिक के भी बयान को दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के दल ने मुंबई और पड़ोसी पालघर जिले में पिछले 4 दिन के अपने दौरे में श्रद्धा के पिता विकास के बयान भी दर्ज किए हैं, जिनकी शिकायत पर जांच शुरू की गई थी।